Students, today we will study magnetic field of a bar magnet at two different points, at an axial point or another one at equatorial point. Just like you studied in chapter electrostatics, the electric field due to electric dipole at axial line, equatorial line. Same as this, we have to study here magnetic field of a bar magnet due to axial और equatorial line. सबसे पहले हम इसमें एक्सियल लाइन की बात करते हैं. एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. सिंपली हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है. उसकी मैग्नेटिक लेंथ होता है 2L. आपने पढ़ा है मैग्नेटिक लेंथ कितना होता है, 2L होता है ना. तो सेंटर से L इधर हो जाएगा, L इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. हमें किसी पॉइंट P पे एक्सियल लाइन क्या होगी, इसकी एक्सिस पे जो लाइन है मैग्नेटिक एक्सिस पे, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है. तो इसकी एक्सिस पे हम पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है. इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे. अब हम जैसे सिंपली हम चार्ज ले लेते हैं. इसमें भी इमेजिन करते हैं, हम बोलेंगे जैसे आप 11th क्लास में डेरिवेशन करते थे, सब लिखते थे, इसमें भी वैसे लिखना है. और मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा इसके कि कंसीडर अ बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक लेंथ 2L. सपोज वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P at an distance r from the center of this bar magnet. So imagine a unit नॉर्थ पोल. कोई यूनिट नॉर्थ पोल इमेजिन करते हैं. यूनिट नॉर्थ पोल मुझे भी पता है एग्जिस्ट नहीं करेगा अकेला, हम कुछ इमेजिन करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस डेरिवेशन कि सपोज यूनिट नॉर्थ पोल यहाँ पर हमने रखा है पॉइंट P पे यूनिट नॉर्थ पोल. तो यहाँ पर सपोज यूनिट नॉर्थ पोल रखा है, तो इस नॉर्थ पोल की वजह से इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, यह रिपेल करेगा इस साइड पे. हम उस डायरेक्शन को बोल देते हैं NP. इस साइड को हम फोर्स लगेगा इसमें यूनिट नॉर्थ पोल की वजह से अलोंग NP. और इस साउथ पोल क्या करेगा, इस यूनिट नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. ठीक है, अलोंग, इसको बोल देंगे हम PS, P से S की तरफ, अलोंग PS. तो यहाँ पर हमको फोर्स निकालना है दोनों की वजह से. ठीक है, और उसके बाद हम रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे जस्ट लाइक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था. तो फोर्स हम निकालेंगे सबसे पहले ऑन फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल, दैट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा μ0/4π QM. सेकेंड कितना है, यूनिट नॉर्थ पोल है तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा 1 डिवाइड बाय r². डिस्टेंस कितना है नॉर्थ पोल से पॉइंट P का कितना डिस्टेंस है r माइनस एल स्क्वायर. और जो इसका डायरेक्शन है नॉर्थ पोल का क्या होगा, जो इसका फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है अलोंग NP. ठीक है, वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि हम डायरेक्शन की बात करते हैं. उसके बाद हमारे को फोर्स साउथ पोल की वजह से, इस साउथ की वजह से यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, कितने फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ गिवन बाय μ0/4π सेम QM × 1 यूनिट नॉर्थ पोल है, प्लस डिस्टेंस कितना है साउथ से P का डिस्टेंस कितना है r + L. दिस इज r, दिस इज L, सो डिस्टेंस इज r + L². और ये इसकी क्या डायरेक्शन है अलोंग PS डायरेक्शन में. अब FN बड़ा है या FS बड़ा है, आप खुद बताइए. इसमें R डिस्टेंस क्या है, डिनोमिनेटर में R - L. इसमें डिस्टेंस कौन सा कम है, R - L या R + L. R - L कम है, तो R - L कम डिस्टेंस से तो फोर्स किसका ज़्यादा होगा, FN ज़्यादा होगा. तो जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे FN और FS का रिजल्टेंट क्या होगा, FN की तरफ फाइनल रिजल्टेंट इसमें फोर्स लगेगा. तो इसमें हम अगर स्ट्रेंथ निकालें या हम ऐसे बोलें, अब देखिए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल रखा है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा. तो जो है स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की पॉइंट P पे क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक एट पॉइंट P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी. जैसे आप क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं ना, F = QE. यूनिट चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. सेम एज दिस, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे क्या बोलेंगे, अब फोर्स किसकी वजह से ज़्यादा है, नॉर्थ पोल की वजह से ज़्यादा है. दिस इज इक्वल टू FN - FS. हम वैल्यू पुट करेंगे μ0/4π QM. ये तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 - R - L² -1 /R + L². इसमें सिंपली मैथमेटिक्स है, इसमें हम LCM लेंगे.
तो नीचे क्या बचेगा, ए माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। इसमें क्या होगा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 क्यू एम 4RL डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया एक्सियल लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। और एक और चीज़ अभी हमने पढ़ा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2L। तो इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 2M अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। सो मैग्नेटिक फील्ड at axial point P is equal to mu naught upon 4 2M R upon R square minus L square whole square। अब सिंपली जैसे हम वहाँ शॉर्ट डायपोल के लिए करते थे, अगर यहाँ शॉर्ट मैग्नेट के लिए किए, फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट के लिए क्या होगा, जो L डिस्टेंस है R से कम होगा, या हम बोलेंगे पॉइंट P बहुत दूर है, L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, तो क्या होगा, ये चीज़ हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 2M R अपॉन, ये नेगलेक्ट करेंगे तो R4, और वी कैन राइट इट एज मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 2M बाय R क्यूब, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में भी ऐसे था, म्यू नॉट अपॉन 4 2P बाय R क्यूब, और इसमें क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 2M बाय R क्यूब। और अगर इसके डायरेक्शन की बात करें या इसको वेक्टोरियली लिखें तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अलोंग NP। और NP की डायरेक्शन होगी ना, जहाँ पर फोर्स Fn ज़्यादा है, फोर्स नॉर्थ की वजह से, नॉर्थ पोल की वजह से, इस यूनिट नॉर्थ पोल पे, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल पे Fn की वैल्यू ज़्यादा है Fs से, तो NP के लॉन्ग फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में भी ऐसे होता है कि माइनस Q से प्लस Q की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। इसमें भी ऐसे होता है कि साउथ से नॉर्थ में डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, साउथ से नॉर्थ में। सिंपली जब हम यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ते हैं और इसमें डायरेक्शन बताते हैं तो हम बताते हैं इट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और एक्सियल पॉइंट पे, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 2M बाय R क्यूब। नाउ वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड of a bar magnet at equatorial point. Now coming to magnetic field due to bar magnet at equatorial point, suppose हमें किसी P point पे इस बार मैग्नेट की वजह से, P point के इक्वेटोरियल पॉइंट है, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी। मैग्नेटिक फील्ड सेम प्रोसीजर है, हम एक कोई हाइपोथेटिकली यूनिट नॉर्थ पोल यहाँ प्लेस करेंगे, तो इस नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ हाइपोथेटिकली यूनिट नॉर्थ पोल पे ये नॉर्थ पोल फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में, इसकी लाइन के डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में। किसी Fn फोर्स को हमने Fn से रिप्रेजेंट कर दिया, कितना उसका फोर्स कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पोल स्ट्रेंथ है सपोज इस नॉर्थ पोल की या साउथ पोल की, जो भी है उसकी पोल स्ट्रेंथ QM है, Q और सबस्क्रिप्ट में M, तो Fn कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 QM बाय, और ये डिस्टेंस कितना है, सपोज मैं इसको अभी x बोल रहा हूँ, वैसे क्या होगा, हाइपोटेन्यूज है तो ये कितना होगा, r डिस्टेंस सेंटर से, और ये L 2L मैग्नेटिक लेंथ है, L डिस्टेंस, तो x इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अभी हम इसको यहाँ पर x स्क्वायर लिखते हैं और इसकी डायरेक्शन सेम अलोंग NP, ठीक है। और अब यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल पे ये साउथ पोल क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में होगी इसकी डायरेक्शन, तो Fs की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 QM बाय x स्क्वायर, सेम अलोंग PS की डायरेक्शन में होगी। अब ये किसी थीटा एंगल पे है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब Fs इस डायरेक्शन में है, आप सबने वेक्टर्स पढ़ा है 11th क्लास में, Fn इस डायरेक्शन में है, Fs इस डायरेक्शन में है, इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, अगर ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा बनाएगा, और पैरेललोग्राम लॉ से भी हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, एक ईजी मेथड मैं बताता हूँ कि इसके आप रिजल्टेंट दो कंपोनेंट्स कर लो। कंपोनेंट्स कैसे करोगे, सपोज ये Fn है, ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, Fn cos थीटा, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, Fn sin थीटा। सेम एज दिस Fs है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, Fs cos थीटा, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, Fs sin थीटा, Fs sin थीटा हो जाएगा। चार कंपोनेंट्स हो जाएंगे ना,
इधर क्या होगा एफ एस कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा सॉरी एफ एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, इधर एफ एन कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा एफ एन साइन थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा एफ एस साइन थीटा। अब एफ एन और एफ एस की वैल्यू तो सेम है, तो एफ एस साइन थीटा और एफ एन साइन थीटा ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स बची वो क्या होगा एफ एन और एफ एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। सो मैग्नेटिक फील्ड सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी या बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, नेट फोर्स किसकी वजह से ऑन अ यूनिट नॉर्थ पोल, नेट फोर्स होना यूनिट नॉर्थ पोल एट पॉइंट पी पॉइंट पे जो नेट फोर्स लगी दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी। और नेट फोर्स कितना होगा हमारे पास एफ एन कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ये आ गया। और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में भी पढ़ा होगा इक्वेटोरियल लाइन पे जब माइनस प्लस क्यू चार्ज था तो अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सियल लाइन में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इक्वेटोरियल लाइन में इस डायरेक्शन में, इसमें भी सेम ही चीज़ आ रही है। अब एफ एस और एफ एन सेम है तो हम 2fn या एफ एस कुछ भी लिख सकते हैं, ट्वाइस हो जाएगा कॉस थीटा। एफ एन की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम, और अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। और कॉस थीटा निकालेंगे, ये थीटा है, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा L/x, ये थीटा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज L/x कॉस थीटा, L/x हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट इंटू क्यू एम इंटू एल डिवाइड बाई 4 पाई, और इधर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम इसमें x की वैल्यू भी पुट कर देंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, तो 1/2 यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में जब ये अंडर रूट करेंगे तो यहाँ 1/2 की जगह 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था ना यहाँ पर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल, और ये क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेम 2 इंटू क्यू इंटू एल, क्यू एम इंटू 2l को हम क्या लिख सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इसी में भी फॉर शॉर्ट डायपोल के लिए हम करते हैं, या फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल या फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक बार मैग्नेट, इसके लिए हम शॉर्ट मैग्नेट भी बोलते हैं, शॉर्ट डायपोल बोल दो इसको। क्या होगा इसमें L वेरी वेरी लेस देन R, L R से कम होगा तो हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय L नेग्लेक्ट कर देंगे तो R स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वी अराइव एट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय R क्यूब। तो इक्वेटोरियल लाइन पे कितना हो गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय R क्यूब। अब ये भी सेम है जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था, अगर हम दोनों में रिलेशन निकालें बी एक्सियल लाइन पे और बी इक्वेटोरियल लाइन पे तो क्या आएगा, बी एक्सियल रिलेशन निकालेंगे तो बी एक्सियल हमारे पास कितना आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय R क्यूब, कहाँ आया था अलोंग NP, और इक्वेटोरियल का क्या रिजल्ट आया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय R क्यूब, कहाँ पर आया अलोंग PN बोल दो या आप इसको PS बोल दो, मतलब उससे अपोजिट डायरेक्शन में बोल देंगे तो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो अलोंग -NP, मतलब उससे अपोजिट डायरेक्शन में। बार मैग्नेट में अगर एक्सियल पॉइंट पे इधर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी तो इक्वेटोरियल की इससे अपोजिट डायरेक्शन में थी, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है। और एक और चीज़ क्या, जो एक्सियल पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नीट्यूड में दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ये रिजल्ट याद रखना है, MCQ में भी पूछ सकते हैं आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन बट द डायरेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर इसमें अगर ये साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, यहाँ पर अगर एक्सियल में साउथ टू नॉर्थ है और इक्वेटोरियल में कहा रहा है नॉर्थ टू साउथ।